हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन को 4 वेज से सॉल्व कर सकते हैं, 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है वो? फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है ग्राफिकल मेथड, फोर्थ है क्रैमर रूल्स। करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन 4 डिफरेंट मेथड से। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स रूल्स। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो कीप पेशेंस। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। अभी साइमल्टेनियसली इक्वेशन को 4 डिफरेंट वेज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे इक्वेशन है 5x 3y इक्वल टू 8, 3x y इक्वल टू 2। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। अभी इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। अभी ये क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है। अगर डिफरेंट रहेगा तो इसको ऐड करते हैं, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो ऐड करते हैं, और अगर सेम साइन रहेगा तो माइनस करते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 6 और 8 कितना होगा? 14। 9 और 5 कितना होगा? 14x। अब ये प्लस 3y माइनस 3y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 14x। तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14। तो क्या होगा? 14 बन जाए 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये x निकला। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन, अभी किसी भी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? 5x की जगह पे होगा 1 माइनस 3y इक्वल टू 8। 5 माइनस 3y इक्वल टू 8। तो ये क्या होगा? -3, ये प्लस 5 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया तो 3 होगा, तो 3y माइनस, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 माइनस में, तो ये होगा y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा इसका फाइनल? x, y इज इक्वल टू x के लिए 1 और y के लिए -1। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पहले तो या तो x या तो y को हम लोग रिमूव करेंगे, मतलब इसको ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस 3y है और यहाँ पे प्लस y है। तो इसको प्लस माइनस, मतलब अगर इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उससे पहले इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9x 3y इक्वल टू 6। और ये इसको यहाँ फिर से लिखेंगे और बाद में ये क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया, 3y माइनस 3y। तो ये ऐड किए तो 14x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14, तो x इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का जो 1 आया है वो कोई भी इक्वेशन में 1 या 2, तो 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो x इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 1, x की जगह पे -3y इक्वल टू 8, तो 5 माइनस 3y इक्वल टू 8। तो 3 माइनस 3y इक्वल टू 8, ये प्लस 5 उस तरफ -5 हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1। तो x, y, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, ये हम लोग इससे भी
पता कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो x के जगह पे 1 रखना है, तो पाई, इसके जगह पे -1 रखना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा। तो 5 + 3 8। तो ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, मतलब जो हमने ये वैल्यू निकाला है वो सही है। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड जो हम लोगों ने इक्वेशन पहले लिया था वही लेते फिर से। 5x - 3y = 8, 3x + y = 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, या तो x या तो y के टर्म्स में लिखेंगे। तो अभी इक्वेशन 2 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, y = 2, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x। तो ये जो इक्वेशन 3 है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 5x - 3, y के जगह पे होगा 2 - 3x = 8। तो ये क्या होगा, 5x - 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9x = 8। अभी 9x + 5x तो 14x - 6 = 8। तो 14x, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 + 6 तो 14x = 14। तो यहाँ क्या होगा, x = 14 / 14, x = 1। तो ये x का वैल्यू आया है। x = 1 जो आया है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूटिंग x = इक्वेशन 3। तो x = 1 जो आया है वो इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। y = 2 - 3x, y = 2 - 3, x के जगह पे 1 लिखेंगे। तो y = 2 - 3, तो y = 2 में से -3 जाएगा तो -1। देयरफॉर y = -1। x, y = x का कितना था, -1, और y का था -1। x का 1 और y का -1। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग x या y को x या y के टर्म्स में लिखते हैं और उसको फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उससे क्या होगा, x मिलेगा, और जो x का वैल्यू मिला है वो जिसमें हम लोगों ने जिसके टर्म्स में लिखा है उसमें फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इस तरह से फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड हम लोगों ने सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड। अब थर्ड हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को ग्राफ के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। = 2x - y = 1। पहले टेबल बनाना पड़ेगा, x y x, y। और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ये है x + y = ये x है, ये y है, x, y है। x + y = 2, x - y = 1। तो यहाँ पे x कोई भी x या y एक रैंडम वैल्यू लेंगे और उस हिसाब से y का निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लो मैं ये इक्वेशन के लिए x में लिया है 1 लिया है। सब्स्टिट्यूटिंग
x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, x क्या है, 1 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 जाएगा, तो ये प्लस इस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, तो 1 कॉमा 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे x लिया है 2, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करें x के जगह, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस से 2 जाएगा, तो क्या होगा, 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 होगा, 0। तो उसी तरह से इसका भी वैल्यू निकालना है, तो मान लो मैंने x लिया है -1, क्या लिया, -1, तो -1 किस तरफ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 2, 0 और ये -1, 3। उसी तरह से सिमिलरली ये इक्वेशन के लिए भी निकालना है, तो यहाँ पर मान लो मैंने किया है 1, तो ये -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2, 1। उसी तरह से y की जगह पे मैंने लिया है 0, तो 0 उस तरफ जाएगा तो वो 0 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा 1, तो 1, 0। तो ये जो है टेबल के लिए ऐसा हमें इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से हमें ये सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पे y मैंने रखा है -1 रखा है, तो ये -1 प्लस हो जाएगा और उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो 0, -1। तो जिस तरह से ये इक्वेशन के लिए ऐसा सॉल्व करके हम लोगों ने लिखा है, उसी तरह से ये इक्वेशन के लिए भी ऐसा सॉल्व करना है, टेबल ड्रॉ करना है और बनाना है। अब इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ये है मेरा ओरिजिन 0, तो ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है +1, ये है +2, ये है +3। लेफ्ट साइड में ये है -1, ये है -2, ये है -3। अभी ये ग्राफ में ये जो टेबल मैंने बनाया है उसी को इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, तो x कितना है 1, 1, तो x ये 1 है और y का भी ये 1 है, तो ये क्या है 1, 1, ये 1, 1। अभी ये क्या है 2, 0, तो x का 2 और y के लिए 0, तो y के लिए ये 0 है और ये 2, तो ये रहेगा, तो ये 2, 0। तो उसी तरह से थर्ड क्या होगा, इसमें -1, x का -1, तो ये x -1 है और y का 3 है, -1 और ये 3, ठीक है, -1, 3। तो ये जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना है, जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना है। और तो ये जो है, ये जो लाइन आया वो किसका इक्वेशन है, x + y = 2, x कितना है 2, तो x कितना है 2 और y कितना है 1, तो ये पॉइंट 2, 1, उसके बाद 1, 0, x का 1 y का 0, तो ये पॉइंट तो क्या होगा 1, 0, उसके बाद है x के लिए 0, y के लिए -1, तो ये कॉमा, ये पॉइंट होगा, तो क्या होगा x के लिए 0,
y के लिए -1। तब ये पॉइंट से पास करेंगे, ये पॉइंट से पास करेंगे। तो ये इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन वो लिखना पड़ेगा, x - y = 1। अच्छा, जहां पर ये क्रॉस हुआ है, जहां पे ये क्रॉस सेक्शन हुआ, जहां पे ये मीट हुआ, दोनों ग्राफ जहां पे ये मीट हुआ वही उसका सॉल्यूशन है। तो क्या है, यहां पर ये 1 है, यहां पे 2 है, तो ये दोनों के बीच में, तो x का कितना है, x, y, तो x कितना आया, x के लिए 1 और 2 के बीच में तो 1.5 ले सकते हैं, और ये इसके लिए तो 0 और 1 के बीच में तो 0.5 ले सकते हैं, 0.5 है। तो x y = 1.5 और 0.5, ये सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, जैसे 1.5 x है और 0.5 है, तो 1.5 में से 0.5 गया तो कितना आया, 1, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे भी 1.5 + 0.5 = 2 आ गया, करेक्ट है। तो इस तरह से ये जो x y = 1.5 0.5, तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड को सॉल्व किया जाता है। अभी नेक्स्ट है क्रैमर्स रूल, फोर्थ क्रैमर रूल। इसका इक्वेशन क्या है, 5x + 3y = -11, 2x + 4y = -10। तो ये दो इक्वेशन है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स। तो क्या होता है क्रैमर रूल्स, d = x का जो नंबर है वो, यहाँ पे भी जो x का नंबर है 2, 3, 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डायगोनली को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये डायगोनली को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 4 - 3 × 2, तो ये क्या होगा, 5 4 जा 20 -3 2 जा 6, तो d = 20 में से 6 गया तो 14, तो ये d आया। अब हमें dx निकालना है। dx क्या होता है, dx निकालने के लिए पहले ये जो राइट साइड में वो लेंगे, तो -11 -10, और अभी x का नहीं लेंगे क्योंकि x निकाल रहे, तो y का होगा, तो ये क्या है 3, ये क्या है 4। अभी यहां पर इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो -11 × 4 -3 × 10, 3 × -10, तो ये क्या होगा, 11 4 जा 44, बट माइनस में क्योंकि माइनस है, -3 10 जा 30, बट माइनस में, ये हो जाएगा -44 माइनस प्लस, तो 44 में से 30 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 44 में से 30 गया तो कितना होगा 14, और जो बड़ा साइन है, बड़ा नंबर का साइन है वो यूज होता है। तो इस तरह से ये आया मेरा dx। उसी तरह से dy निकालना है, तो dy फिर से डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब dy निकालते समय जब dx निकाल रहे थे तो पहले राइट हैंड साइड का नंबर ले रहे थे, फिर x छोड़ के y का, बट अभी जब y हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब हम लोग y सॉल्व कर रहे हैं तो x का पहले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 और ये आएगा 2। अब राइट साइड में क्या है, -11 -10, 5 मल्टीप्लाई -10 -11 × 2, तो ये क्या होगा, 5 10 जा 50, बट माइनस में, तो -50 माइनस में, तो ये होगा -50 माइनस प्लस 22, तो अभी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 50 में से 22 जाएगा तो कितना होगा, तो dy = 28, और बड़ा जो नंबर है उसका साइन, तो dy कितना आया -28। अब हमें x निकालना है, तो x = dx / d। यहाँ पे dx कितना है, dx कितना आया हुआ है -14, और x कितना है 14, 14 1 जा 14 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = -1, तो ये आया x
उसी तरह से y इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय डी। तो dy कितना है -28 और d कितना है 14। तो y इज इक्वल टू 14 टू जा 28, तो 2 टाइम्स, बट माइनस में आएगा। y इज इक्वल टू -2। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो x, y इज इक्वल टू x का कितना आया था -1 और y का कितना आया है -2। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो x, y इज इक्वल टू -1 और y का कितना -2। तो ये जो साइमल्टेनियसली है उसका सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल्स। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग साइमल्टेनियसली इक्वेशन को 4 डिफरेंट मेथड्स में सॉल्व किया। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड था एलिमिनेशन मेथड, थर्ड था ग्राफिकल मेथड एंड फोर्थ है क्रैमर्स रूल्स। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।